हेलो दोस्तों, मेरे इस वीडियो बनाने के पीछे जो उद्देश्य है वो सीधा है कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी ज़िम्मेदार व्यक्ति है या ज़िम्मेदार अफसर हैं या ज़िम्मेदार जो भी इस रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल हैं उन तक ये मेरा मैसेज पहुंच जाए। दरअसल ये जो मैं बात आपसे कहना चाहता हूँ, क्या समस्या ये है कि सरकार के द्वारा क्लास 10th में जो बच्चे इंटरमीडिएट में एडमिशन लेते हैं उनकी समस्या से जुड़ी बात है। और चूँकि हमारे बिहार में एक सिस्टम लागू है OFSS के ज़रिए, कोई वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ज़रिए बच्चों का एडमिशन किया जाता है, ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। उसके बाद बच्चों का काउंसलिंग होता है और एक प्रक्रिया चलती है। थोड़ी बहुत जानकारी के आधार पर ही मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि इस प्रक्रिया में ज़मीनी धरातल पर बच्चों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अब इस पर जो डीप रिसर्च जो करने वाले वो डीप रिसर्च करें, क्या समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जिन्हें इसकी सैलरी मिलती है, जो इसके लिए पेमेंट जिन्हें दिया जाता है, जो उनका काम है वो अपना करें। लेकिन जहाँ तक मैं आपको बता दूँ कि वास्तव में इससे एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है बच्चों को, और ख़ासतौर से उन बच्चों को जो मासूम अभी हैं। जैसे 10th पास किए वो इंटर में जाएंगे, उन्हें एक तो प्रक्रिया का सही से जानकारी नहीं होती और ऊपर से सिस्टम की वजह से उन्हें और समस्या का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ख़ास तौर से ऐसे लोगों के बीच में शेयर करें जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हों, ताकि बहुत जल्दी हमारे जो ऑफिशियल्स हैं या जो इस विभाग से या जो इस सिस्टम से जुड़ा हुआ मुख्य पदाधिकारी है, जो मुख्य व्यक्ति है, जो निर्णय लेते हैं, डिसीजन मेकर हैं, उन तक ये बात पहुँचे। क्योंकि हो सकता है कोई भारी बात नहीं है। अब डिसीजन मेकर जरूरी नहीं है कि वो हर बात को जान रहा होता है। डिसीजन मेकर डाटा देखता है, तो हो सकता है डाटा में उन्हें सब कुछ ठीक दिख रहा हो, लेकिन वास्तव में वो डाटा कितना सही जा रहा है, इसके लिए ज़मीनी धरातल पर उसे देखने की ज़रूरत है। पूरी जानकारी जहाँ तक है वहाँ तक बच्चों का इंटर में बच्चों का एडमिशन पूरा हो चुका है। वो जो प्रक्रिया है, ऑनलाइन वाली प्रक्रिया, एडमिशन लेने की प्रक्रिया, वो हो चुकी है। लेकिन जरूरी नहीं कि हो सकता है इस बार अमल में ना ला पाए, लेकिन अगली बार ये गलती ना हो, ये ताकि अगली बार जो बच्चे इंटर में एडमिशन लें उन्हें इस तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। इसलिए कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और जितना जल्दी है ऑफिशियल तक पहुंचा दीजिए, ताकि हो सकता है कि आप जल्दी मैसेज पहुंचाइएगा तो जो डिसीजन मेकर हैं, जो अधिकारी पदाधिकारी हैं, जो इससे जुड़े हुए हैं, वो जल्दी डिसीजन ले हो सकता है इस वर्ष जो बच्चे एडमिशन ले उन्हें फ़ायदा हो जाए। तो गुजारिश है कि इसे जल्दी शेयर कर दे और ख़ास तौर से ऐसे लोगों के बीच में शेयर करें जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हों। ठीक है, बात यह है, मैटर ये है कि जैसे क्लास 10th के बच्चे 11th में एडमिशन लेते हैं और उन्हें एक वेबसाइट के ज़रिए, एक ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए OFSS नाम से एक सिस्टम है, उसके ज़रिए बच्चों को अपना काउंसलिंग करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसके बाद काउंसलिंग होती है, फिर बच्चे एडमिशन लेते हैं। तो इससे क्या है कि जैसे चूँकि अब बच्चे जब एडमिशन अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उस समय उन बच्चों से मैं पहले बताता हूँ कि मेरे पास पूरी रिसर्च नहीं है, मैं पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है। ये बात इसलिए आप अपने आधार पे भी जानकारी ले सकते हैं, जानकारी लोगों से ले सकते हैं। तो इसलिए यदि किसी तरह की कोई त्रुटि हो मेरी जानकारी में तो उसके लिए मैं पहले से माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। तो होता क्या है कि बच्चे एडमिशन लेते हैं, काउंसलिंग होता है और लगभग उन बच्चों का 3 बार में एडमिशन के लिए 3 बार उन बच्चों का नाम आता है, 3 लिस्ट निकाली जाती है। तो तीनों लिस्टों में जैसे सपोज है 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे में लीजिए 4 बच्चे ऐसे हैं जिनकी अच्छी क्लास 10th में अच्छे नंबर थे, उनकी अच्छी रैंक थी। तो इन बच्चों का जो चॉइस फिलिंग था, जो उन्होंने कॉलेज चॉइस फिल किया था, उस हिसाब से उन्हें अपनी प्राथमिकता वाले कॉलेज मिल गए। फिर उसके बाद जो कम नंबर वाले बच्चे हैं, ख़ासतौर से जो 3rd डिवीज़न वाले होते हैं अक्सर, ठीक है, उन्हें माने 10 में 1-2 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आप लिस्ट में नाम ही नहीं दे रहे हैं। ये एक समस्या है। अब सिंपल सी बात है कि क्यों नहीं नाम दिया जा रहा है, फिर बच्चा एडमिशन लेगा कैसे?
तो बच्चा कब लेगा जा करके, और तीनों लिस्ट निकलने के बाद भी उस बच्चे का नाम नहीं आ रहा, तो एडमिशन लेगा कब जा करके, तो लेता है जाकर स्पॉट एडमिशन, जो कि लास्ट में सबसे अंतिम होता है स्पॉट एडमिशन। अब स्पॉट एडमिशन का क्या समस्या है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले इससे पहले बात कर लेते हैं। तो जैसे वो ये प्रक्रिया में जाता है, बच्चा एडमिशन लेता है, तो सबसे पहले उसका बच्चों का लिस्ट में नाम आता है, पहला काउंसलिंग है कहें या जो भी कहें, फर्स्ट टाइम बच्चों का नाम आता है, फर्स्ट टाइम बच्चे जा कर के एडमिशन लेते हैं। तो इसमें वो बच्चे जिनके 10th में अच्छे नंबर है, अच्छे मार्क्स हैं, उनको तो फ़ायदा हो जाता है कि उनका अपना चॉइस फिलिंग जो कॉलेज है वो उन्हें पास मिल जाता है, नज़दीक मिल जाता है जो वो चाहते हैं। समस्या ये है कि जिन बच्चों के परसेंटेज कम हैं उन्हें क्या सामना करना पड़ता है, उन्हें जो कॉलेज मिलता है वो दूर मिलता है, पहली बात। देखिए यहाँ पे समझिए दो चीज़ें हैं, एक है साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे, एक आर्ट्स स्ट्रीम वाले बच्चे, एक कॉमर्स स्ट्रीम वाले बच्चे। मुझे नहीं पता कि शहरों की क्या स्थिति है, पर ये ग्रामीण स्थिति से मैं बिलोंग करता हूँ, ग्रामीण स्थिति में रह रहा हूँ, तो मैं ग्रामीण स्थिति परिवेश के बारे में आपको, शहर में हो सकता है कि ऐसी कोई समस्या ना हो, पर गाँव में तो है, और गाँव में है तो ज़रूरी थोड़ी कि मेरा एक गाँव है, तो ऐसे कितने गांव हैं हमारे बिहार में, तो सभी हर गांव में ये समस्या है, हर बच्चे के साथ समस्या है। शहर तो कम है, गांव ज़्यादा है। मेरी जो जिम्मेदारी मैं आपसे शेयर कर देना चाह रहा हूँ एक आम नागरिक होने के नाते। तो अब होता क्या है कि बच्चों को इस समस्या का सामना करना पड़ता है। अगली समस्या ये है कि ये बच्चे एडमिशन, मान लीजिए जैसे कि फर्स्ट लिस्ट में नाम आया या सेकंड लिस्ट में नाम आया, तो ये बच्चे दूर होने की वजह से एडमिशन नहीं लेते हैं, इस उम्मीद में कि शायद पास में अगली बार पास में, क्योंकि मासूम बच्चों की समझ कितनी है, क्लास 10th के बाद के बच्चे एडमिशन, उनमें कितनी समझ होगी आप समझ सकते हैं। तो कुछ बच्चे छोड़ देते हैं, एडमिशन नहीं लेते हैं। अब एडमिशन ना लेने की वजह से अगली बार वो सीट भी उनका फुल हो जाता है जहाँ पे उनका नाम था। अब क्या हो गया, स्पॉट एडमिशन में समस्या, जो मैं बता चुका हूँ। स्पॉट एडमिशन में जाने के बाद दौड़ते बच्चा कभी यहाँ दौड़ा, कभी वहाँ दौड़ा, कभी यहाँ दौड़ा, वहाँ भी नहीं हो पाता बच्चों का स्पॉट एडमिशन में भी, और होता है लेकिन इधर उधर दौड़ना पड़ता है, कभी इस कॉलेज कभी इस कॉलेज कभी इस कॉलेज, कई कॉलेज में दौड़ना पड़ जाता है। कुछ बच्चों का नहीं भी होता है, ये भी बात है। तो समस्या, ये एक समस्या है। अच्छा, अब होता क्या है, ख़ासतौर से एक चीज़ और जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो साइंस स्ट्रीम को लेकर के, जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं, चूँकि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर यूँ कहें कि आजकल को जो बच्चे हैं वो साइंस स्ट्रीम को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। और साइंस स्ट्रीम जहाँ तक मैं समझता हूँ कि लगभग जितने भी इंटर कॉलेज वगैरह हैं, चाहे अपग्रेडेड हैं, मुझे जहाँ तक हल्की फुल्की जानकारी है, एक सीट निर्धारित कर दी गई है कि हाँ इस कॉलेज में इतनी सीटें होंगी या होती होंगी, जो भी है। अब इससे क्या समस्या होता है कि उस निर्धारित सीट के ज़्यादा तो आप कॉलेज एडमिशन ले नहीं सकता है। अब एक पंचायत, उसी पंचायत का बच्चा जो चाहता है कि मेरा कॉलेज मेरी पंचायत में रहे, उसी प्रखंड का बच्चा जो चाहता है कि मेरा कॉलेज मेरी प्रखंड में रहे ताकि मुझे आना जाने में समस्या ना हो, उसे दूसरे प्रखंड में जाना पड़ रहा हो, दूसरे पंचायत में जाना पड़ता हो, ये एक समस्यापूर्ण बात है। तो ये इसमें हमें सुधार हो जाए, जितना जल्दी इसमें नियमों में सुधार हो जाए, जो कुछ भी किया जा सकता है हमारी सरकार के द्वारा या जो जिम्मेदार जो इस विभाग को देख रहे हैं, इस सिस्टम को देख रहे हैं, उनके द्वारा वो किया जाना चाहिए। और क्या समस्या है, और खासतौर साइंस स्ट्रीम को लेकर मैं इस पर थोड़ा सही से रिसर्च करना चाहता हूँ, सही से आपको बात बताना चाहता हूँ। साइंस स्ट्रीम को लेकर के क्या है कि चूँकि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा साइंस स्ट्रीम को प्रेफर किया जाता है, और ज़्यादा प्रेफर करने की वजह से साइंस स्ट्रीम पे ज़्यादा वो सीट ना खाली रहने का चांस है, स्पॉट एडमिशन में मुश्किल है। अब क्या होता है कि जिन बच्चों का नाम नहीं आया, जो कि मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ, जिन बच्चों का नाम नहीं आया लिस्ट में, उन बच्चों का एडमिशन, अब वो चाहता है कि वो साइंस स्ट्रीम ले। अब ऐसा थोड़ा ना है कि यार थर्ड डिवीज़न बच्चे का आया है, कमज़ोर बच्चा है, मान लेते हैं कि 10वीं में उसने वो नहीं पढ़ा, कमज़ोर है वगैरह वगैरह जो कुछ है, तो समझ ये थोड़ी ना है कि आप उस साइंस स्ट्रीम को नहीं लेगा, क्योंकि साइंस स्ट्रीम में ज़्यादातर तेज़ बच्चे जो फर्स्ट डिवीज़न वाले बच्चे होते हैं वो चूज कर लेते हैं। तो क्या वो चाहेगा साइंस स्ट्रीम, तो क्या वो नहीं पढ़ना चाहेगा? तो अब उस बच्चे का आपने लिस्ट में नाम नहीं दिया। अच्छा, नाम दिया तो इतना दूर दिया कि वहाँ जाने में सक्षम नहीं है। स्पॉट एडमिशन में वो जा रहा है तो वहाँ पे साइंस का सीट खाली नहीं है, आर्ट्स का खाली है,
तो ये से एक समस्या है। तो इन सब समस्याओं को सरकार से अनुरोध है कि देखे, बच्चों के साथ काफ़ी रियल में ये समस्या है। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मैं एक दिन साइबर कैफ़े में बैठा हुआ था, और साइबर कैफ़े में 3 से 4 दिन पहले की बात है, साइबर कैफ़े में बैठा हुआ था, और साइबर कैफ़े में उस साइबर कैफ़े वाले से मेरे सामने लगभग 1-1.5 घंटा मैं उस साइबर कैफ़े में बैठा किसी काम से। उस 1-1.5 घंटे में 3 से 4 बच्चे पूछ के चले गए कि साइंस का सीट कहीं खाली है। साइबर कैफ़े वाले कहता है भैया अब लिस्ट आ गया तब ना पता चले कहाँ क्या है, अब इंतज़ार कीजिए। एक बच्ची इंतज़ार की, मैंने कुछ इसी एडमिशन से जुड़ा हुआ, मैंने उसका चेहरा आप देख करके समझिए कि उस बच्चे के साथ रुआंसा, मैंने रोने जैसा चेहरा, मैंने बिल्कुल उदासीन हताश चेहरा दिख रहा था उस बच्ची का। तो क्या ये चूँकि उस 3-4 दिन पहले की बात है, मैं साइबर कैफ़े पे ये पता कि मैंने वहाँ देखा। फिर उसके बाद ये कल पर 2 दिन पहले की बात है, ये जिस दिन लास्ट डेट था बच्चों का एडमिशन का, शायद स्पोर्ट एडमिशन का, तो उस दिन की बात है। 2 बच्चे मुझे रास्ते में मिल गए, मैंने जाते ऐसे चूँकि ऐसे पूछ बैठा, गांव के बच्चे थे, गांव के वजह से पूछ बैठा, थोड़े से भागे, चेहरे पे एकदम पसीना बह रहा था, और थोड़ा से मुझे दिखा कि बच्चे कहीं से परेशान हो गए हैं, तो मुझे बस से उतरते हुए मिले। बच्चों से पूछ बैठा मैं कि कहाँ जानकारी लेगा, तो उन बच्चों ने कहा कि भैया ये समस्या है, और चूँकि मुझे दिया था, एक बच्चे ने कहा कि मुझे मेरा सेकेंड लिस्ट में नाम आया था, लेकिन मैंने यहाँ से उस एक जगह का नाम उसने बताया, यहाँ से 25, अब चूँकि मैं लगा यहाँ से मोटा मोटी वो जगह 25 से 30 किलोमीटर दूर है, 25 किलोमीटर ऑन रोड पे है, अंदर जाइएगा कॉलेज की तो 5 किलोमीटर और 7 किलोमीटर जोड़िए तो वो और 30 किलोमीटर के आसपास पड़ जाता है। ये समस्या। एक बच्चे से मैं पूछा तुम्हारे साथ क्या समस्या, एक और साथ उसके साथ एक और बच्चा था, तुम्हारे साथ क्या समस्या, तुमको क्या, क्योंकि अच्छा उसने एडमिशन लिया, सेकंड लिस्ट में उसका नाम आया था, उसने एडमिशन नहीं लिया इस उम्मीद में कि अच्छा थर्ड लिस्ट में शायद पास में कहीं नाम वगैरह आ जाए, जो भी मुझे चूँकि इस सिस्टम के बारे में नहीं पता सही से, तो उसने उसके स्किप किया, और स्किप करने के बाद फिर वो सेकेंड लिस्ट में अब क्या है, उसके बाद उसका नाम कहीं नहीं आया, लिस्ट में नाम नहीं आया। अब उस बच्चे ने ऑनलाइन किया, जो आवेदन किया था वो साइंस स्ट्रीम से किया था। अब वो बच्चा ये दौड़ रहा है कम से कम आर्ट्स का ही मिल जाए हमको, अब वो बच्चा ये सोचा कि कम से कम आर्ट्स का ही कहीं मिल जाए। आर्ट्स का खुद के पंचायत में गया, नहीं मिला, बगल के पंचायत में जा कर के पूछा, वहाँ नहीं मिला। अब जो आर्ट्स में उस बच्चे को मिल रहा है वो भी मिल क्या रहा है, वहाँ के टीचर से, वहाँ के हेडमास्टर से ही बच्चा जानकारी ले रहा है, तो वहाँ से पता चल रहा है कि नहीं यहाँ से कम वही 25-30 किलोमीटर दूर है, वहाँ आप जाइए, वहाँ आपको सीट खाली है, वहाँ आपको मिल जाएगा। तो ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दूसरे बच्चे के साथ से मैंने ये पूछा कि भाई तेरे साथ क्या दिक्कत है, तो बोला कि भैया मेरा लिस्ट में नाम ही नहीं आया था, अभी तक नाम नहीं आया था। कौन सा सब्जेक्ट से आवेदन किया था, तो साइंस से किया था, नाम ही नहीं आया। ये एक समस्या। जो फर्स्ट मैंने पहला जो बच्चा था जिसका नाम आया था, वो चूँकि अच्छा था, पढ़ने में अच्छा था, उसको मैट्रिक में अच्छे नंबर थे, फर्स्ट डिवीजन प्लस था जो भी हो, तो उसका नाम आया, लेकिन इस बच्चे का थोड़ा कम नंबर आया था, शायद ये भी मुझे नहीं पता, ये भी शायद फर्स्ट डिवीजन था क्या था, जो भी हो, मैंने कुल मिला करके ठीक है, जो भी उस नंबर्स वगैरह मायने नहीं रखते, 10th में जो भी उस नंबर्स आया उसके ठीक है, लेकिन कहने का मतलब कि उस बच्चे का लिस्ट में नाम ही नहीं आया। ये मजाक, ये समस्या बात है। और बच्चा क्या करेगा, 1 साल क्या ड्रॉप करेगा, अगले साल के लिए इंतजार करेगा, अगले साल क्या फिर तो उसके साथ और समस्या का सामना करना पड़ेगा। इस साल 14-15 लाख बच्चे हैं, तो अगले साल और उस कंपटीशन में बढ़ेंगे। तो ये समस्या है बच्चों के साथ। इसके अलावा और भी बहुत सारी समस्याएं होंगी, मुझे नहीं पता और क्या कौन कौन सी समस्याएं हैं, लेकिन और भी बहुत सारी समस्याएं होंगी। अभी जो भी जिम्मेदार लोग हैं उसके बारे में जानकारी लेवे कि वास्तव में जो सिस्टम जो किया गया है बच्चों को ऑनलाइन एडमिशन लेने का, क्यों, इससे क्या बच्चे को फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। मैंने ये जानने की भी कोशिश की कि आखिर क्यों ये सिस्टम लाया गया। आज से 3-4 साल पहले ऐसी कोई समस्या नहीं थी, बच्चे मनमर्जी जहाँ एडमिशन लेना होता था ले लेते। अब भी क्यों इस समस्या का सामना करना पड़ा 2 सालों से। तो इसके पीछे जानकारी जहाँ तक मुझे मिली कि पहले क्या था कि बच्चे जिस भी कॉलेज में, जिस भी इंटर कॉलेज में या स्कूल में जहाँ भी एडमिशन लेना चाहते थे आराम से ले सकते थे, कोई वो पाबंदी नहीं थी, तो बच्चे जा कर के ले लेते थे। अब इधर से क्या कर दिया कि नहीं, हर कॉलेजों में या
स्कूल, इंटर स्कूल या कॉलेज में सीट निर्धारित कर दिया गया कि इतने सीट की यहाँ स्ट्रेंथ रहेगी। अब इससे क्या है कि वो कॉलेज उस सीट से ज़्यादा ले नहीं सकता, वो आगे बढ़ नहीं सकता है। तो इस वजह से इस समस्या का सामना करना पड़ा, ये इधर उधर बच्चों को जाना पड़ रहा है। जो अच्छे बच्चे हैं, जिनके अच्छे मार्क्स हैं, वो उनको पर्सनल चॉइस मिल जा फर्स्ट चॉइस मिल जा रहा है या फिर नज़दीक मिल जा रहा है। जिन बच्चों के मार्क्स ठीक ठाक नहीं है उन्हें दूर जाना, और वो भी दूर जाना पड़ रहा है, वो दूर भी बहुत दूर। समस्या ये है, ये नहीं कि आपको 10 किलोमीटर के अंदर 5 किलोमीटर या खुद का पंचायत ना मिले तो दूसरे पंचायत में मिल जाए, ऐसा नहीं, बल्कि काफ़ी दूर, वो भी आउटर एरिया में। तो आउटर एरिया में जाने के लिए साल भर बच्चा क्लास करेगा तो उसके लिए खर्चा भी लगता है। तो जितना कि उसका पढ़ाई नहीं है उससे ज़्यादा तो उसका गाड़ी भाड़ा खर्च लग जाएगा। और ग्रामीण परिवेश में गाड़ी भाड़ा खर्च लगना कितना, माने बच्चे जो ट्यूशन वगैरह जाते हैं ग्रामीण परिवेश में 2 रुपये भाड़ा दे कर जाते हैं बस वालों को, ताकि मैंने उसमें भी जो खलासी है वो उन बच्चों को हड़का के चलता है। समझिए इस बात को। और बच्चे वहाँ जाएंगे, भाड़ा देंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ेगा उन बच्चों को। और दूसरी बात एक बहुत बात है, क्योंकि बच्चे चाहते हैं कि यार हमें जो भी हमारा ग्रुप है, हम बच्चों को जिस ग्रुप में रहे हैं वो हमें ग्रुप मिल जाए, हम एक साथ जा कर के क्लास वगैरह करें। दोस्त चाहते हैं कि एक जगह एक ही कॉलेज में जहाँ एडमिशन ले एक ही कॉलेज में मिल जाए, तो वहाँ ये एक भावना होती है। तो वो चूँकि अब बच्चों को नहीं हो पाता है कि जहाँ एक दोस्त जा रहा है इस साइड, दूसरी दोस्त का कॉलेज दूसरी तरफ है वगैरह वगैरह। ठीक है, इसको इधर किनार कर सकते हैं, ठीक है, आपके सिस्टम में ये चीज़ आप लागू नहीं हो सकती। लेकिन कहने का मतलब है कि आखिर बच्चों का एडमिशन ना होना, बच्चों का अंत मजबूरी में आर्ट्स को प्रीफर करना, आर्ट्स गलत, आर्ट्स सब्जेक्ट खराब नहीं है, लेकिन बच्चे का चॉइस नहीं है आर्ट्स, उसके बावजूद उसे मजबूरी में बच्चे को आर्ट्स लेना पड़ रहा है, तो ये एक समस्या वाली बात है। तो अब सवाल ये कि आखिर इस जो सिस्टम लाया गया है OFSS नाम से, जो भी सिस्टम सरकार ने कि एडमिशन करने की प्रक्रिया में, इंटर में एडमिशन करने की प्रक्रिया जो शुरू की है, वो मैंने जानकारी लेने की कोशिश की आखिर ऐसा क्यों किया गया। पहले भी तो होता था। तो पता चला कि जो सीट की वजह से पहले क्या होता था कि किसी एक कॉलेज में सब बच्चे, बहुत सारे बच्चे, 250-250, 300 बच्चे एडमिशन ले लिया करते थे, और पूरे प्रखंड के और जितने भी कॉलेज हुआ करते, इंटर कॉलेज, वो सारे के सारे खाली चलते थे। यानी 250-250, 300, 400 बच्चे किसी एक कॉलेज में एडमिशन ले लिए और वहाँ कोई बच्चा ही नहीं जा रहा। तो इस वजह से ये सिस्टम लगा गया। ठीक है, अच्छी बात है, समझिए, मैंने सिंपल सी बात है, संसाधनों का उपयोग किया गया। मैंने सरकार ने ठीक इस नज़रिए में, इसमें कोई दो राय नहीं कि ठीक है, सरकार संसाधनों का उपयोग करना चाह रही है, लेकिन संसाधनों का उपयोग करने का मतलब ये थोड़ी ना कि आप किसी बच्चों को उसकी वो शिक्षा लेने से आप रोक दीजिएगा, या आपने सिस्टम ऐसा बना दिया कि बच्चा शिक्षा नहीं ले पा रहा। अब चूँकि वो अभी मैं बताया ना कि वो साइंस लेना चाहता उसको अब मजबूरी में कल आर्ट्स लेना पड़ा, वो भी। अच्छा, एक जो स्पॉट एडमिशन बच्चा मजबूर है। अब सोचिए, क्योंकि मैंने उस बच्चे से जानने की कोशिश की, अच्छा जहाँ तू एडमिशन, तुमको पता चल रहा है कि 2 सीट खाली है, तो कितना पैसा लग रहा है, ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा भी लग रहा है, मैंने जो कि हमारे आप समझ सकते हैं। तो नहीं भैया, पैसा तो नहीं लग रहा है, लेकिन देखते हैं मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। ओके भैया जाओ। अब सोचिए, चूँकि इस बच्चे का तो नहीं लग रहा है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि पूरे बिहार में, यदि ये स्थिति यदि पूरे बिहार में होगी, तो क्या गारंटी है कि उस बच्चे को अनर्गल पैसा वगैरह नहीं देना पड़ रहा होगा, या फिर वो भ्रष्टाचार का शिकार नहीं हो रहा होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस वजह से चूँकि ये सिस्टम ठीक है, मानते हैं कि जो OFSS है ये सिस्टम ठीक है, इसकी वजह से सभी संसाधनों उपयोग हो जाता है, परंतु इसके साथ ये भी देखा जाना चाहिए कि बच्चों को 20-20 प्लस किलोमीटर या 30-30 किलोमीटर दूर, शहर नहीं है, गांव होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों का 30-30 किलोमीटर दूर जाकर एडमिशन लेना ये एक समस्यापूर्ण बात है। जिससे आप किलोमीटर की दूरी का वजह से मैं आपको बताता हूँ क्यों समस्यापूर्ण बात है। क्योंकि मैं जिस पंचायत में हूँ उसके बगल में एक पंचायत है, वहाँ पे एक इंटर कॉलेज है, और मेरे पंचायत में इंटर कॉलेज है। लास्ट ईयर एक बच्चे का इंटर कॉलेज में, जो कि खुद मूल पंचायत में, उसका खुद के पंचायत में नहीं हुआ, और उस बच्चे को मिला जो बगल वाला पंचायत मिला, और बगल वाले पंचायत में जाने के लिए ना उसको 2 टेम्पो बदलना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर वो 25 प्लस किलोमीटर दूर था बाई रोड। और जो विस्थापन दूरी है, डिस्प्लेसमेंट है उसका, मोटा मोटी 5 से 6 किलोमीटर, 6-7 किलोमीटर है। और बच्चा वो भी अच्छा
जो 5-7 किलोमीटर दूर है वो क्यारियों से होते हुए, खेतों से होते हुए उसका है, एक छोटा सा पहाड़ है वो पार करना पड़ता है उसको, तब जा कर के वो वहाँ पहुँचता है। कुल मिलाकर पहाड़ का मतलब एक कुछ देर दूर जंगलों का सामना करना पड़ता है, लगभग 200-500 मीटर के आसपास, फिर वो जा कर के उसी के जरिए उस रास्ते से वो जाता था। अब बताइए ये समस्या है कि नहीं है? बाई रोड यदि वो जाता है तो उसको भाड़ा लगेगा, सिंपल सी बात है, काफ़ी ज़्यादा। बाई खेतों से जाता है अपने पैरों से जाता है तो वो फिर 5-6 किलोमीटर खेतों से होते हुए जाना आसान बात है। पैदल चलना ये तो पहले वाली बात हो गई। जैसे पहले होता था कि हम जो दूर दूर स्कूल हुआ करते थे और नदी और जंगल और झरने पार करके बच्चे जाया करते थे। तो ये चूँकि आज हर पंचायत में बच्चों को कष्ट ना हो, हर स्कूल में, हर गांव में, हर पंचायत में बच्चों को ये शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है, और इस प्रकार से बच्चों का सामना करना, इस प्रकार की समस्याओं का बच्चों को सामना करना पड़े, ये समस्यापूर्ण है। अब सोचिए वो बच्चा जो इसके बारे में बात कर रहा हूँ, वो बच्चा खेतों से होते हुए उस पहाड़ को पार करके वो जा रहा है, कब तक वो कैसे क्लास करेगा? बच्चे होते हैं, क्लास करने के प्रति कितने जिम्मेदार होते हैं वो भी हम सब जान रहे हैं। हमने भी अपना बचपना देखा है, हमने भी इंटर पास किया, 10th पास किया है। तो बच्चे होते हैं, उन क्लास के प्रति उनकी कितनी रुचि और कितनी इच्छा और कितना उनमें वो रहता है, वो आप समझ सकते हैं। और बच्चा क्लास करने जाएगा तो भाड़ा देने का वो समस्यापूर्ण। अच्छा, वो तिरछी सीधे खेतों से जा रहा है, वो तो बरसात में कैसे जाएगा, सर्दियों में कैसे जाएगा, हाई हीट जब तप रहा होगा सूरज तब कैसे जाएगा? तो ये सब समस्या है। तो हो सकता है कि मेरी जो बातें हैं वो शहरी क्षेत्रों में लागू ना होती हो, पर ग्रामीण क्षेत्रों में तो ये समस्या है। तो अंत में यही बात करना, और भी समस्या होगी, मुझे नहीं पता। मेरे पास इतना ही केस है, इतना ही मैं समझ पा रहा हूँ। जो भी मेरे गांव में 4 बच्चे कम से कम मुझे मिल गए इस 3 से 4 दिन में, मेरे गांव में 4 बच्चे। और साइबर कैफ़े वाले सोच लीजिए उस दिन, तो अब मैंने 7-8 बच्चों को फेस कर लिया इस समस्या से इस 3-4 दिनों में। तो अब समझने की बात है, मेरे गाँव में यदि 4 बच्चे इस तरह की समस्या से सामना किए, और भी होंगे, पर मुझे क्या पता। ये 4 तो मुझे रैंडमली मिल गए, और भी कुछ बच्चे होंगे। अब मेरे गांव में लगभग 40 बच्चों ने 10th पास किया था, उसमें 4 बच्चे इस तरह की समस्या का सामना समस्या का सामना करना पड़ा। अब पंचायत में कितने होंगे, प्रखंड में ऐसे कितने बच्चे होंगे, जिले में कितने होंगे, राज्य में कितने होंगे? तो ये ऐसा नहीं कि 1 या 2 बच्चे की समस्या है कि आप इसे इग्नोर कर दें। यह समस्या बड़े स्तर पे है, तो इस चीज़ को इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। और इस पे उम्मीद करता हूँ कि जो जिम्मेदार हैं, जो डिसीजन मेकर हैं, वो इस पे सोचें कि उस पर विचार करें कि बच्चों को, जो मासूम बच्चे हैं, उन इंटर में एडमिशन लेने उनमें क्या समझ होगी, क्या कोई तकलीफ ना हो, उन्हें कोई समस्या ना हो, आसानी से उन्हें एडमिशन मिले। पहले क्या होता था कि बच्चे कहीं भी एडमिशन ले लिया करते थे। तो इसलिए अनुरोध है कि इस सिस्टम में जो भी है ठीक है, आपके द्वारा ये अच्छा है कि इस संसाधनों को उपयोग करने के लिए प्रत्येक कॉलेज में, प्रत्येक इंटर स्कूल में, इंटर कॉलेज में बच्चे एडमिशन ले, ये अच्छी बात है, ताकि वहाँ के संसाधनों का उपयोग हो, टीचर्स का उपयोग हो, सब कुछ अच्छी बात है। लेकिन जैसे कि अब जैसे मैं बताया, वो समस्या का सामना नहीं करना पड़े बच्चों को। लास्ट में ठीक है, आपने किसी कॉलेज में 40 की लिमिट दे रखी है, खासतौर से साइंस को लेकर के, साइंस स्ट्रीम को लेकर के, उसकी लिमिट को बढ़ाइए। यदि अपने वहाँ के हेडमास्टर से पूछ करके, या वहाँ के जो प्रिंसिपल वगैरह होते हैं उनसे पूछ करके वहाँ के यदि लिमिट बढ़ाने की जरूरत होती है तो उस लिमिट को बढ़वाने का प्रयास किया जाए। अब मेरे पंचायत में मुझे पता चला कि वहाँ 40 लिमिट है और 5 बच्चे घूम गए, 5 से 7 बच्चे घूम गए साइंस एडमिशन लेने के लिए, तो उसको क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता? 50 लिमिट को 50 कीजिए। तो इस तरह की समस्या का सामना है, और ख़ासतौर से साइंस स्ट्रीम की सीट को बढ़ाना चाहिए, जहाँ ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ के हेडमास्टर वगैरह से पूछ करके, या जो भी हो, जिस प्रकार से, हमें नहीं पता कि किस प्रकार से सिस्टम काम करता है, शिक्षा विभाग में क्या चलता है क्या नहीं है, लेकिन इस बात को
बच्चों को ना दिक्कत हो, समझ गए। और इस बार तो हुई है दिक्कत, तो यदि इस बार भी यदि कुछ सुधार किया जा सकता है, जो बच्चे मजबूरी में जिन्होंने साइंस में एडमिशन लिया है तो उनको फिर से ऑप्शन वगैरह दिया जाए कि हाँ बच्चे अपना आर्ट्स में जो उन्होंने मजबूरी में लिया है उन्हें साइंस में मौका मिले। और नहीं तो इस बार ना सही, लेकिन अगली बार तो कम से कम इसमें सुधार मिलना ही चाहिए। इस बार भले ही बच्चे समस्या सामने, जिन्होंने ले लिया ठीक है, वो पढ़ेंगे जो कुछ भी है, लेकिन अगली बार तो ऐसा सामना ना करना पड़े। तो जो भी समस्या हो उसमें सुधार किया जाना चाहिए। इसलिए मैं आपसे अंत में यही विनती करता हूँ कि यदि जो भी मेरी इस वीडियो देख रहे हैं, इसे जितना जल्दी से जिम्मेदार व्यक्ति तक, जो इस विभाग से जुड़े हुए हैं, जो इस चीज़ को देख रहे हैं, उन तक पहुंचा दीजिए। यदि उनमें वाकई में यदि सच में ये लगा कि हाँ सच में समस्या का सामना करना पड़ रहा है बच्चों को, जरूरी नहीं कि उन्हें हर चीज़ पता हो। ऐसा नहीं कि मैं सिस्टम के खिलाफ कोई बात कह रहा हूँ, सिस्टम का विरोध कर रहा हूँ, लेकिन होता है कि कोई नियम सरकार बना दी, उन्हें वास्तव में नीचे नहीं पता, क्योंकि सरकार तो ऊपर क्या देख रही होती है, वहाँ पर अधिकारी क्या देख रहे होते हैं, डाटा ही तो देख रहे होते हैं। डाटा उन्हें सब कुछ सही दिख रहा है, अब जब सब कुछ सही दिख रहा है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए अनुरोध है कि इसमें यदि किसी प्रकार का वर्तमान में ही ऐसी कोई समस्या का सामना अपने जो भी सिस्टम के तहत जानकारी ले करके जो भी किया जा सकता है, इसको जल्दी से किया जाए, ताकि बच्चे जो चाहे वो उन्हें जिस भी सब्जेक्ट में वो एडमिशन लेना चाहे वो ले लें। इसलिए धन्यवाद दोस्तों।